सर आप सरप्राइज हुए जब कल अचानक से डिसीजन आया? वो यू शॉक्ड? शॉक्ड का मतलब, हाँ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त अचानक ये कैसे अनाउंसमेंट हो गए, उस हिसाब से शॉक्ड थे। शॉक्ड तो गलत शब्द होगा, Surprised, I think. सरप्राइज थे। हाँ। सरप्राइज थे कि अचानक ये क्या चीज आ गई, जिसकी चर्चाएं हो रही थी। और सरप्राइज इसी के लिए भी था क्योंकि जिस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और लगातार ये लग रहा था कि बीजेपी शायद, ऐसा आभास होता था कि बीजेपी शायद जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, और आप अचानक कहते हैं कि ये होने वाला है, तो थोड़ा सरप्राइज तो हुआ। बट आपको मतलब लगा था कभी कि बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, मोदी गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी? देखिए, तैयार होना बीजेपी के लिए लाजमी हो गई थी, क्योंकि वो कैच 22 सिचुएशन कहते हैं। अगर आप नहीं करते तो आप लगातार विपक्ष के हाथ में एक हथियार देते और विपक्ष आप पर हमला करते रहता। आप भले ही सरकार कितना भी आंकड़ा पेश करते रहते, हमारे इतने एमपी ओबीसी समुदाय से हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, इतने एमपी ओबीसी समुदाय से हैं, लेकिन जनता में एक संदेश जाता कि सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। इससे बचने के लिए बीजेपी को रास्ता ढूंढना था, और अगर बीजेपी बड़े सहज रूप से तैयार हो जाती तो ये भी लगता कि विपक्ष के दबाव में आ गई। तो एक उनको रास्ता ढूंढना था, और जैसे कहते टाइट रोप वॉक था, और उन्होंने ये तय किया कि नहीं, कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिससे ये संदेश जाए कि बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी पार्टी जिसकी सरकार है, वो ओबीसी विरोधी नहीं है। और इसी के लिए मुझे लगता है उन्होंने फाइनली एक डिसीजन लिया। हम इनफैक्ट अभी देख रहे थे कि कैसे राहुल गांधी स्पेसिफिकली जाति से जुड़े मसले को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनफैक्ट वो तो मीडिया कर्मी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, उनको पूछते आप में से बताइए कितने इस जाति से संबंधित हैं, बताइए आपके एडिटोरियल विंग में कितने लोग किस कास्ट से हैं, ओबीसी का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो इतना अग्रेसिवली मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी और नेता को इससे पहले इतना डायरेक्टली बात करते हुए सुना हो। इनफैक्ट उन्होंने मेरी, अगर मैं गलत नहीं हूं, उन्होंने तो आर्म्ड फोर्सेस तक पर सवाल उठाते थे कि आर्म्ड फोर्सेस में कितने किस बैकग्राउंड के लोग हैं। मुझे लगता था ये सब रिसर्च का मुद्दा है। मुझे नहीं लग, मैं ये नहीं कहता कि ये सवाल उठाए नहीं जाने चाहिए, उठाए जाने चाहिए कि भाई रिप्रेजेंटेशन क्या है, लेकिन ये रिसर्च का मुद्दा, इस पे कायदे से आंकड़े आने चाहिए, न कि सड़क चलते लोगों से पूछें आपकी जाति क्या है, Exactly. आपका धर्म क्या है, क्योंकि ये एक गलत संदेश, और एक मुझे लगता है इसमें इस बात का डर रहता है कि ये गलत माहौल पैदा करेगा। तो जातियों की, मतलब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातियों के बारे में पता चलना चाहिए कि अलग अलग जाति के लोग अलग अलग जगहों पर उनकी हिस्सेदारी कितनी है। लेकिन शायद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने रुख अपनाया, या उनके नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से रुख अपनाया, वो शायद मैं कहूँगा थोड़ा सा अनकॉल्ड फॉर था। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी पर कुछ ना कुछ तो दबाव बन रहा था। सर ये भी तो पॉसिबल है कि हम उसको शायद इस नज़र से देख रहे हो कि हाँ उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूपी में जो उनकी हालत है, बिहार का इलेक्शन अभी आगे सर पर है, इस लिहाज से उन्हें अगर ये लगा कि ओबीसी हमसे छिटक गए हैं या ये वोट बैंक हमसे छिटक गया है, तो उनको अब वापस ऑन बोर्ड लाने के लिए अब इस स्टाइल की पॉलिटिक्स हमें करनी है। क्योंकि ये बड़ा कैलकुलेटिव मूव कम से कम कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस अगर मैं बोलूँ, उनकी तरफ से दिखाई दे रहा था। तो क्या ये मुद्दा अब उनके हाथ से निकल गया है पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, काफी हद चुनावी राजनीति के लिहाज से? काफी हद तक, क्योंकि बीजेपी इस बात का क्रेडिट लेने में सफलता हासिल करेगी कि भाई किया तो हमने है। भले ही आप इस डिमांड को रख रहे थे, लेकिन हमने उस पर सोच विचार किया, और ये इसकी पहल हमने की है। कांग्रेस को बार बार वो अटैक करते हैं कि भाई आपकी सरकार तो लगभग 60 साल रही देश में, और आपने कभी इसके बारे में पहल नहीं की, बल्कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं आरोप जो कांग्रेस पर लगाया जाता है कि आपने कभी इसके बारे में पहल नहीं की, जनता उस पर काफ़ी हद तक सोचती है, और लगता है उनको कि ये आरोप तो ठीक है। बीजेपी ने थोड़ी से देरी की, और कांग्रेस जब अटैक करती थी उस पर, तो उसका कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को फ़ायदा हुआ, और खासकर समाजवादी पार्टी को, अगर हम 2024 के चुनाव के नतीजों के संदर्भ में बात करें तो। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लगता था कि नहीं, ये कराने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है उन्होंने एक सही निर्णय लिया है। आपको लगता है ये भारतीय राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट अब साबित होने जा रहा है? हालांकि अभी तो सिर्फ ये बात आई है कि जनगणना होगी, कब होगी, कैसे होगी, उसके नतीजे कब तक आ पाएंगे, और कब तक उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो विजिबल होगा सबके लिए, लेकिन क्या ये भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट है सर? बीजेपी को इसी बात का डर था, मुझे लगता है साल 1.5 साल पहले तक। उन्हें लगता था कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो शायद विपक्षी पार्टियों को, और खासकर रीजनल पार्टी और कांग्रेस को, उनके हाथ में एक मुद्दा मिल जाएगा। जैसा आपको याद होगा, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सिफारिशों की रिपोर्ट लागू हुई थी, उस वक्त जो हम कहते हैं मंडल कमीशन से मंडलाइज्ड पॉलिटिक्स हुआ, उस बात का डर था कि शायद
ओबीसी वोट जो बीजेपी के पक्ष में जाने लगा है वो छिटक के उनके पक्ष में ना चला जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ऑलरेडी अगर अलग अलग जातियों को देखें तो उनकी गोलबंदी अलग अलग पार्टियों के पक्ष में है, और इसका सबसे बड़ा फायदा आज बीजेपी को दिखाई पड़ता है। अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, छोटी मतलब रीजनल पार्टियां, जिनको ओबीसी समुदाय का वोट मिलता है, लेकिन पिछले 5-7 साल 10 साल में भी उसमें भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। अगर उदाहरण के तौर पे मैं अगर आरजेडी की बात करूं तो आरजेडी को 90 के दशक में जितना ओबीसी का वोट एक मुश्त मिलता था, आज उतना नहीं मिलता है। बीजेपी ने उसमें सेंधमारी की है, उनको यादवों का वोट ज्यादा मिलता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में चला गया है। कमोबेश ऐसी स्थिति आपको यूपी में दिखाई पड़ती है। अगर हम यादवों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को यादवों का वोट बड़ी संख्या में मिलता है, लेकिन गैर यादव ओबीसी वोट जो है वो बीजेपी ने अपने पाले में लाने में सक्सेस हासिल किया है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सेंधमारी की है, और इसी के लिए कोई बड़ा उथल पुथल नहीं होगा। ऐसा होने वाला नहीं है कि ऐसे जातियां जो पहले बीजेपी को वोट नहीं करती थी वो अचानक वोट करने लगेंगी, क्योंकि पिछले 5-10 साल में उनका वोट ऑलरेडी बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हुआ है।